मित्रों, प्रियंका गांधी जी ने अपने बयान में ये कहा है कि भाजपा की विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा को लेकर उन्होंने कुछ संकेत देने का प्रयास किया है। हम उसके उत्तर में कहना चाहेंगे कि देश की जनता आज देख रही है और पिछले 60-65 वर्षों से देखा है कि किस दल की क्या विचारधारा है। देश की जनता के लिए उनकी विचारधारा है गरीब रखो। 67 साल की आज़ादी के बाद जिसमें से 60 साल कांग्रेस ने राज किया है और यह भारत जो कि पूरी दुनिया में कृषि के हिसाब से सबसे उपजाऊ ज़मीन है, और उसके बाद उनकी सरकार ने आज ये कहा है कि 2/3 लोगों को खाद्य सुरक्षा चाहिए। यानी 67 साल की आज़ादी के बाद भी 2/3 लोगों को 2 जून के खाने के लिए मोहताज रखो, ये है आपकी विचारधारा। राष्ट्र की अस्मिता के लिए 1947 से लेकर आज तक जो आपकी विचारधारा थी वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, अक्साई चिन्ह और मानसरोवर जैसे हमारे सांस्कृतिक प्रतीक को विदेशी शक्तियों के हाथ में दबे हुए देखकर साफ दिखाई पड़ती है कि आपकी राष्ट्र की अस्मिता और स्वाभिमान के लिए विचारधारा क्या थी। भ्रष्टाचार के लिए आपकी क्या विचारधारा थी? लूटो और उसके बाद उसको संरक्षण दो। आपकी विचारधारा ये थी कि सीएजी को गलत कहो, फिर सीवीसी को गलत कहो, फिर संसद की जो कमेटियां हैं, लोक लेखा समिति हो या संयुक्त संसदीय समिति हो, उनको गलत कहो, फिर सर्वोच्च न्यायालय को गुमराह करो और उसके बाद भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों दोनों को संरक्षण करो। यानी भ्रष्टाचार के संदर्भ में आपकी विचारधारा थी चोरी और सीनाजोरी। और वह बिंदु जिसको लेकर वो हमको सबसे ज़्यादा टारगेट करते हैं, देश के अल्पसंख्यक समुदाय और मुस्लिम समुदाय को लेकर आपकी विचारधारा क्या थी कि 67 साल में 60 साल आपने राज किया और उसके बाद सच्चर कमेटी की रिपोर्ट और रंगनाथ मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट जिन हालातों को दिखाती है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? 6 साल शासन करने वाली भाजपा या 60 साल तक शासन करने वाले कांग्रेस और उसके सहयोगी दल? मुस्लिम समुदाय के लिए आपकी विचारधारा है अशिक्षित रखो, मजबूर रखो, मजलूम रखो, मुफलिसी में रखो, उसके बाद खौफ पैदा करके रखो और फिर उस खौफ का उपयोग करो, अपने राजनीतिक हित के लिए करो। यानी एक लाइन में कहा जाए तो उनको अशिक्षित, निर्धन, मजबूर रखकर उनकी भावनाओं का शोषण करिए, चुनाव के समय अपने पीछे खड़े रखिए। तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि देश और देश से जुड़े सभी आयामों के ऊपर कांग्रेस की विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के बीच में बहुत स्पष्ट अंतर है, जो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इस चीज़ को सहज समझ सकता है। आज हम यही विषय आपके सामने रखना चाहते थे। सर, कल में जब बात कहा है कि मुसलमानों को डर लगता है मोदी से और वाजपेयी वाली छवि है राजनाथ सिंह। देखिए, कलवे जब्बार साहब मुस्लिम समुदाय के बहुत प्रतिष्ठित धार्मिक गुरु हैं और उन्होंने जो बोला है वो भारतीय जनता पार्टी के जो आलोचक लोग हैं, जो इन बिंदुओं को लेकर हमारी आलोचना करते थे, उनके इस बयान का जवाब तो उनसे मांगा जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और हमारे अन्य नेताओं के बारे में भी अनेक अवसरों पर मुस्लिम समुदाय के कई प्रतिष्ठित धर्मगुरु भी बोल चुके हैं। श्री नरेंद्र मोदी के संदर्भ में भी कई मुस्लिम धर्मगुरु सकारात्मक बयान भी दे चुके हैं। उन्होंने नकारात्मक कहा था कि मुसलमानों को डर लगता है उनसे और राजनाथ सिंह को वो वाजपेयी की जगह देख रहे हैं, उन्होंने ये कहा है। सर, उन्होंने भाजपा के पक्ष में जो बोला है उसका जवाब आप भाजपा के विरोधियों से पूछिए जाकर। देखिए, रुपया ऐसी चीज हो गई है कि अब कांग्रेस सत्ता से जा रही है पर उसकी आंखों के सामने से रुपया हट नहीं पा रहा है। आपने कहावत सुनी होगी, सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है।
तो सत्ता जाते समय भी कभी उनको 10,000 करोड़ का प्रचार दिखाई पड़ता है, कभी रैलियों में करोड़ों रुपए दिखाई पड़ता है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि उनकी आंखों के सामने से रुपए का स्वप्न क्यों नहीं हट पा रहा है। वो रुपए के स्वप्न का पर्दा आंखों से हटाएं और जनता की हकीकत को सामने देखें। आज कांग्रेस की ओर से रिएक्शन आया है टीवी इंटरव्यू जो दिए गए मोदी जी द्वारा, वो पेड न्यूज के श्रेणी में आते हैं, उससे कंप्लेन करेंगे इलेक्शन कमीशन। देखिए, कांग्रेस के साथ जो गति और दुर्गति हुई है पिछले कुछ वर्षों में, उस कारण से वो एक मानसिक विक्षिप्तता की स्थिति में आ गए हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, उन्होंने किस किस पर उंगली नहीं उठाई है। उनको ऑडिट एजेंसीज में खोट नज़र आता था, उनको सीएजी यानी कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल में खोट नज़र आता था, उनको संसद की रिपोर्टों में पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हो या जेपीसी हो, उसमें खोट नज़र आता था। यहाँ तक कि कोयला आवंटन के मामले पर तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में भी उनको खोट नज़र आने लगा। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा सर्वे एजेंसीज जो कर रही हैं वो गलत है, उसमें खोट नज़र आने लगा। अब मीडिया के इंटरव्यू में भी खोट नज़र आ रहा है, और तो और उनको तो अपने परिवार में भी खोट नज़र आ रहा है। तो मैं सिर्फ एक वाक्य में कहना चाहूँगा कि सबको बुरा देखने की बजाय अपने दिल में झाँको। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोय। त्रिवेदी जी, इमरान मसूद ने बयान दिया कार्रवाई हुई जमानत पर है। अब इमरान मसूद को निशाना पर लेते हुए बीजेपी के एक नेता राजस्थान के विधायक है, उन्होंने निशाना साधते कहा है कि जो मोदी जी की ओर देखेगा उसको फिर उसी तरीके से हम जवाब देंगे, पाकिस्तान भेज देंगे। ऐसा कोई विषय हमारे संज्ञान में नहीं है, और इस विषय में जो भी इमरान मसूद का बयान हो या किसी का भी विषय हो, चुनाव आयोग उसका संज्ञान लेने के लिए सक्षम है। भारतीय जनता पार्टी का इस विषय से कोई संबंध नहीं। We are not privy to any such information, and for this, I think Uma Bharti ji is better to answer. सर, प्रियंका गांधी लगातार खास करके जो 3 जगह अमेठी, रायबरेली और सुल्तानपुर की जिम्मेदारी प्रियंका की है, लगातार वो चुनाव प्रचार कर रही है, और राहुल प्रियंका पूरे देश में किस तरह देखते हैं कि प्रियंका के हाथ में पूरी कमान है, कहा जाता है कि राजनीति की तरफ बढ़ रही है। देखिए, प्रियंका जी के हाथ में वो देश की नहीं अमेठी रायबरेली की कमान देने पे जो मजबूर हुई है कांग्रेस, उसके हालात पिछले कुछ वर्षों में कहां से कहां पहुंच गए हैं, और कांग्रेस का दायरा कितना संकुचित होता जा रहा है, इसको मैं एक लाइन में कहूँगा। जब 77 में इंदिरा जी सत्ता से बाहर हुई थी और मोरारजी की सरकार और चौधरी चरण सिंह की सरकार गिरी थी, सन 80 में कांग्रेस ने क्या नारा दिया था? इंदिरा लाओ, देश बचाओ। 1998 में जब श्रीमती सोनिया गांधी जी अध्यक्ष बनी, तो सोनिया जी को अध्यक्ष इसलिए बनाया गया, देश बचाने के लिए नहीं, कांग्रेस को बचाने के लिए। यानी नारा क्या हो गया? सोनिया लाओ, कांग्रेस बचाओ। और आज प्रियंका गांधी जी को 2014 में किस लिए ले जाया जा रहा है? कांग्रेस बचाने के लिए नहीं, अमेठी और रायबरेली बचाने के लिए। यानी अब नारा क्या हो गया? प्रियंका लाओ, अमेठी रायबरेली बचाओ। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जब हम सरकार में आएंगे तो रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी। क्या मायने निकाले जाए इस कार्रवाई? बहुत स्पष्ट है कि हम किसी भी प्रकार के पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर कोई विद्वेषात्मक कार्रवाई नहीं करेंगे। कानून की प्रक्रिया के तहत जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी, चाहे वो व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उस पर प्रभावी और उचित कार्रवाई होगी। 2002 के मामले में जब कांग्रेस से सवाल पूछा गया तो कांग्रेस का कहना है कि माफी मांगने के लिए 56 इंच का सीना होना चाहिए, जिसका सीना 33 इंच का होगा, वो क्या? देखिए, मोदी जी ने बहुत साफ कहा है कि अगर गलती है तो फांसी दीजिए, माफ़ी का क्या सवाल है। और जहाँ तक माफ़ी की बात है, जैसा मैंने अभी अपने वक्तव्य के सबसे पहले में कहा कि देश जो कि दुनिया का सबसे उपजाऊ मैदान रखता है, उस देश में 60 साल तक मुसलसल हुकूमत करने के बाद, निरंतर शासन सत्ता में रहने के बाद, आज 2/3 लोगों को आपने गरीब रखा हुआ है। क्या इसके लिए उनको माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी की जो छवि थी, वो आपके भ्रष्टाचार और अनेक ऐसे निर्णयों के कारण जो धूमिल हुई है, उसके लिए कांग्रेस को माफ़ी मांगनी चाहिए। आपने तमाम ऐसे निर्णय लिए कि आज स्थिति यह है कि निवेशक छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, उसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। सियाचिन में आके सियाचिन में आके चाइना ने जिस प्रकार का हस्तक्षेप किया और हमारी सरकार के विदेश मंत्री जाकर कुछ बोले नहीं, उनके मुंह से एक बोल नहीं फूटा, इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए।
हमारे जवानों का सर काटकर पाकिस्तान के लोग ले गए और हमारी सरकार कोई प्रभावी जवाब नहीं दे पाई, इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। तो मैं कहना चाहूँगा उनके पापों की श्रृंखला इतनी निरंतर है कि वो कितना भी माफ़ी मांगने का आरोप हम पर लगाएं, वो अगर अपने गिरेबान में झांकेंगे तो वो एक अनवरत श्रृंखला दिखाई पड़ेगी। सर एक सवाल इधर अबे हो गया भाई। अमेरिकन सर्वे एजेंसी ने एक सर्वे किया है जिसमें ये कहा है कि चुनाव में करप्शन यूथ करप्शन को बहुत मुद्दा नहीं मानता है। मेरा सवाल ये है कि क्या सरकार करप्शन को लेकर जो बातें कह रहे हैं, जो राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में कहा, बिल लाने की बात कही, बहुत सारी चीज़ें लोकपाल ले आए, तो क्या पूरी तरह से फेल है? देखिए, हमारा चुनाव में मुद्दा है महंगाई, भ्रष्टाचार और कुशासन। तो हम इन सभी मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। हमारी नज़र में भ्रष्टाचार भी बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई भी बहुत बड़ा मुद्दा है और देश के विकास को न दे सकने वाला अक्षम कुशासन भी बहुत बड़ा मुद्दा है। और तीनों से हम मुक्ति दिलाएंगे यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जो कि कुछ समय के बाद अब असंभावी सा प्रतीत हो रहा है। तो इन तीनों संत्रासों से भारत की जनता को मुक्ति मिलेगी।